खबरों में बढ़ते आगे एमपी विधानसभा में मानसून सत्र के दूसरे दिन नरसिंह घोटाले में पक्ष और विपक्ष में जमकर बहस हुई। कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने कहा, हमने हर सवाल का तथ्यों के साथ जवाब दिया। तो वहीं एनडीटीवी से खास बातचीत में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि हमारे तथ्यों के साथ आरोप लगाए हैं और उन्होंने कहा अगर उनके आरोप गलत हैं तो वो नेता प्रतिपक्ष के पद से इस्तीफा देने को तैयार है। मैंने हर एक मुद्दा जो उन्होंने उठाया उसका हर एक का डॉक्यूमेंट प्रूफ के साथ जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हमने किसी को रजिस्ट्रार बनाया, मैंने पत्र बताया कि आपके समय का रजिस्ट्रार था। उन्होंने कहा कि हमने गलत मान्यता दी, हमने बता दिया कि वो मान्यताएं उनके समय की थी। उन्होंने मुझ पर अनर्गल जो आरोप लगाए उसका हमने एक एक पेपर के साथ जवाब दिया। बोल नहीं पाए। गंभीर आरोपों के बीच में विश्वास सारंग कह रहे हैं मैंने सारे तथ्य रख दिए, आपको वो झूठा साबित कर रहे हैं, आप उन पर आरोप लगा रहे हैं। देखिए, आरोप की बात नहीं, मैंने तो प्रमाण के साथ तथ्यों के साथ लगाए आरोप। और मैंने तो यहाँ तक कहा अगर मेरी बात झूठी है तो मैं सीएलपी से इस्तीफा देने को तैयार हूँ। लेकिन विश्वास सारंग कभी अपने मंत्री पद से की इतनी उनको मोह है तो वो कहाँ उन्होंने इस बात को चुनौती को स्वीकार किया। अगर चुनौती स्वीकार करते जब पता चलता तथ्यों के साथ जो हमने सवाल किया उसके जवाब नहीं। लेकिन इसके लिए कांग्रेस पार्टी लड़ेगी, आगे संघर्ष करेगी, लेकिन इस्तीफा लेके रहेंगे। और सदन में नरसिंह को लेकर चर्चा भी हुई। इसी को लेकर पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ने कहा, हमने सभी तथ्यों को पेश किया। उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने सदन के अंदर एनडीटीवी की नरसिंह फर्जीवाड़े की रिपोर्ट्स का जिक्र किया। हेमंत कटारे ने एनडीटीवी के रेजिडेंट एडिटर अनुराग द्वारी से खास बातचीत किया। ये देखते हैं। उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे इस वक्त हमारे साथ है। हेमंत, आपने आज बड़े जोर शोर से अपनी बात रखी और हमारी कुछ रिपोर्ट्स का को भी उद्धृत किया आपने। तो क्या सरकार बार बार कह रही है, दो सवाल क्या है, तो आप लोगों के दो मुख्य सवाल क्या है इस पूरे मामले में? देखिए, पहला सवाल तो ये है कि जो अपात्र लोग थे उनको चिकित्सा शिक्षा मंत्री जी उस समय जो थे विश्वास सारंग जी के कार्यकाल में उनकी देखरेख में, उनके संरक्षण में उन अपात्र लोगों को जो नियुक्ति दी गई वो भ्रष्टाचार फैलाने के लिए। तो इसके लिए पूरी जिम्मेदारी मंत्री अधिकारियों की, उनको तत्काल हटाना चाहिए, नहीं तो ये जांच को प्रभावित करेंगे। इनको मंत्री पद से बर्खास्त करना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, तो क्या आप मांग करते हैं कि विश्वास सारंग जी जो तत्कालीन चिकित्सा शिक्षा मंत्री थे और अभी भी कैबिनेट मंत्री हैं उनको बर्खास्त करना चाहिए? निश्चित ही, क्योंकि वही इस पूरे प्रकरण के एक तरीके से जो है आरोपी हैं, सरगना बन के उभर रहे हैं, तो करना चाहिए उनको, नहीं तो जांच को प्रभावित करेंगे। दूसरी मांग थी कि जो बच्चे इससे प्रभावित हो रहे हैं, अनसूटेबल कॉलेजेस डिक्लेयर कर दिए, बट बच्चों को उसमें एडमिशन तो दिया आपने, उसमें उन छात्रों का कोई दोष नहीं है। उन सभी छात्रों को सूटेबल कॉलेजेस में शिफ्ट करें, अपने व्यय पे करें। 3 साल जो उनके खराब हुए उसके कॉम्पनसेशन सरकार को देना चाहिए। छात्र हित में ये मांग है। आपने एनडीटीवी की एक रिपोर्ट का जिक्र किया डीएमई के बारे में, सरकार ने उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया, क्या उसके बारे में आप और विस्तार से बता पाएंगे? एनडीटीवी ने जो ग्राउंड रिपोर्ट दी थी वो बहुत बेहद गंभीर और बहुत ही ग्राउंड रियलिटी को छूती हुई थी कि जो डीएमई के स्वयं सर्वोच्च अधिकारी थे श्रीवास्तव जी, वो उस पद पर रहते हुए अपने पूरे परिवार के साथ संस्था बनाते हैं, एक फर्स्ट फ्लोर पे किराए के उसमें 2 कमरों में कॉलेज चलाते हैं और इस तरीके का व्यापक फर्जीवाड़ा खुद वो कर रहे हैं। तो एनडीटीवी ने इतनी अच्छी रिपोर्ट दी, मैंने सोचा कि उनकी ग्राउंड रिपोर्टिंग को सामने आना चाहिए पटल पे और सबके सामने। मैंने उसका जिक्र भी किया और मैं समझता हूँ ऐसे सभी लोगों पे अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है और दंडात्मक कार्रवाई, ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।